हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। तो प्यारे साथी, इस होली के पर्व से आप उभर चुके होंगे क्योंकि लगातार 1 तारीख से और आज तक भी भैया आज होली का जो पर्व आपका ना खत्म हो पा रहा। तो अब अपनी पढ़ाई पर कंटिन्यू जो है जुड़ जाएंगे क्योंकि आपका एग्जाम भी बहुत नजदीक है। ये मौका ठीक है फिर ना मिलेगा। त्योहार आते रहेंगे जाते रहेंगे, ठीक है, कोई चीज ना रुकेगी, लेकिन जो एग्जाम 5 साल बाद आप ओवरेज हो जाएंगे। तो इसलिए अब तैयारी की तरफ हम जो अपने रुख को जो है पार्थ इस रथ को अब किस तरफ मोड़ दिया जाए, तैयारी की तरफ, ठीक है। अजीत प्रजापति जी हमारे साथ हैं और सर जी नमस्ते, आप कैसे हैं? तो भैया स्वास्थ्य है, डगमगा रहा है, ठीक है। नीरज कुमार गौतम जी, आरती हेलो सर जी, शुभम सागर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरिता यादव हमारे साथ हैं, अंजलि यादव, दिव्या भारती और देख पाऊं तो सभी मेरे साथी यहाँ पर जुड़ते हुए, और जो ना जुड़े हैं वो जल्दी से एक बार जुड़ेंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। आपके जो है शिक्षा वाला टॉपिक ये चला हुआ है, शायद आज 5वीं कक्षा होगी और ये टॉपिक भी तो अपने में बहुत बड़ा है। टॉपिक भी मेरे साथी अपने में बहुत बड़ा, तो इसलिए इस टॉपिक को एकदम शानदार तरीके से हम करेंगे भी। और सभी मेरे साथी यहां पर जुड़ चुके हैं और चलते हैं अपने। आज फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक चिकित्सा संस्थान होगा, आप सभी को बताते चलना है, वहीं से स्टार्टिंग कर देनी है। एक और आप करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कौन सा होगा? तो आप बताएंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान। लोहिया ये चिकित्सा संस्थान कहां स्थित होगा? आपने पहले कभी पढ़ा हो तो आप बताते चलेंगे, और जिन साथियों ने ना पढ़ा है तो वो नोट भी करते चलेंगे, ठीक है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ये चिकित्सा संस्थान कहां स्थित, तो आप जल्दी से बताएंगे कि सर जी, ठीक है। ठीक है, तो आप बता देना भैया जी, सर मेरा कमेंट्स क्यों नहीं देखते थे। तो आप बताएंगे सर जी लखनऊ में, ये कहां स्थित होगा? लखनऊ में। और जिसकी स्थापना, यदि बात की जाए स्थापना की, तो आप करेंगे सर 2006 में इसकी स्थापना हो गई। कब? 2006 में। क्वेश्चन बना कि भैया जी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ये चिकित्सा संस्थान कहां स्थित है, तो आप स्पीड के साथ बताएं सर जी लखनऊ में, और इसकी स्थापना, ठीक है, 2006 में हुई थी। एक और आ जाता है सर जी गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय की भी बात आई, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ऐसा तो पूछ लिया जाता है। गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय। अब इस विश्वविद्यालय की तरफ हम चलें, गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय। आप बताओगे कि गुरु जंभेश्वर ये यूनिवर्सिटी कहां स्थित है, तो सर जी मुरादाबाद। बहुत शानदार क्वेश्चन मेरा, तो आप मुरादाबाद कर देना। गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय ये कहां स्थित है, तो सर मुरादाबाद में। वो मुरादाबाद जिसे पीतल नगरी के नाम से जानते हैं, वो मुरादाबाद होगा सर जी, जो राम गंगा नदी के किनारे अवस्थित होगा। तो आप एकदम राइट करेंगे, गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय। सर एक और आ जाता है मां विंध्यवासिनी, ठीक है ना, विश्वविद्यालय। एक विश्वविद्यालय की भी बात आई, मां विंध्यवासिनी, ठीक है, कौन सा? मां विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी।
अब ये विद्यावासिनी, हाँ सर, ये विश्वविद्यालय भी आप मुझे बता दो, ये विश्वविद्यालय कहाँ स्थित होगा, ये यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित होगी, तो आप बताओ भैया जी, मिर्जापुर में। माँ विंध्यवासिनी देवी, तो आप राइट कर देना सर जी मेरा, तो आप मिर्जापुर करेंगे क्या, मिर्जापुर। और एक और होगा सर जी, माँ पाटेश्वरी देवी, चलो इसे तो आप बता दो, माँ पाटेश्वरी, हाँ सर जी, माँ पाटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय, राइट कर देना सर जी, माँ पाटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय। और सर ये विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो करेक्ट तरीके से आप कर देना, माँ पाटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय मेरे साथी बलरामपुर, वो बलरामपुर जो नेपाल की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा कर जाता है, माँ पाटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय। और माँ पाटेश्वरी देवी मंदिर भी है जो तुलसीपुर बलरामपुर में पड़ता है। इन विश्वविद्यालयों की बात बताए ना विकास यादव जी, ये कोडिंग डिकोडिंग में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ये कोडिंग डिकोडिंग में पूछे जाते हैं। अरे बात समझ में, संध्या निषाद जी। चलो तो आप बताना माँ पाटेश्वरी देवी, ये बाकी ये विश्वविद्यालय आप करते चलना। और एक और होगा महाराजा सोहेल देव विश्वविद्यालय, लिखते चलना है। एक विश्वविद्यालय आप सभी बताएंगे, महाराजा सोहेल देव, कौन से देव जी, महाराजा सोहेल देव विश्वविद्यालय। आप सभी एकदम करेक्ट तरीके से बता देना, महाराजा सोहेल देव विश्वविद्यालय। अब ये बताओ कि महाराजा सोहेल देव विश्वविद्यालय कहाँ स्थित होगा। सर इस विश्वविद्यालय की अवस्थिति आप राइट करेंगे आजमगढ़, और सर जी आजमगढ़ ये आपका अविनिर्माणाधीन है। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। महाराजा सोहेल देव महमूद गजनवी के एक सेनापति सैयद मसूद गाजी को पराजित किया बहराइच में, ठीक है ना। और ये आप उन्हीं के महाराजा सोहेल देव जी के नाम पर एक विश्वविद्यालय आजमगढ़ एकदम राइट होगा। एक क्वेश्चन और आ जाता है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय और आप करेंगे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय के विषय में और आप सभी को बताना है, ठीक है ना। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अब ये राज्य विश्वविद्यालय कहाँ स्थित होगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय बताना कहाँ है, अलीगढ़ में। और इस विश्वविद्यालय का भी शिलान्यास, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह हरिगढ़, अलीगढ़, और जिनके पिता का नाम घनश्याम सिंह था, मुरसान रियासत के राजा थे ये, पिता का नाम इनके, अभी क्वेश्चन एक पूछ लिया गया था ना, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के पिता का नाम क्या था, घनश्याम सिंह। इनके पिताजी की बात आई ना, महेंद्र प्रताप सिंह के पिता का नाम और नाम होगा सर जी घनश्याम सिंह। कौन से, घनश्याम सिंह, इनके पिता का नाम था घनश्याम सिंह। मुरसान, ठीक है ना, मुरसान रियासत के, मुरसान रियासत के शासक थे, राजा थे, रियासत के राजा थे, मुरसान रियासत के राजा थे, ठीक है।
कौन? जिनका नाम था घनश्याम सिंह, और ये राजा महेंद्र प्रताप जी के पिताजी थे। हाथरस के एक राजा हर नारायण सिंह ने इन्हें पुत्र के रूप में गोद ले लिया था। हर नारायण के कोई संतान ना थी, उन्होंने इन्हें पुत्र के रूप में गोद ले लिया था। और ये बात समझ में? चलो जी, ये पॉइंट कंप्लीट सर। अब आगे बढ़ते हैं अगले विश्वविद्यालय की तरफ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। एक विश्वविद्यालय और आप लिखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। और ये विधि विश्वविद्यालय कहां स्थित है? कौन पहले बताएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि लो की बात है। ये यूनिवर्सिटी कहां स्थित? सर जी प्रयागराज में। कहां? तो भैया जी आप राइट करो, प्रयागराज, एकदम करेक्ट। और सर इसका जो शिलान्यास उद्घाटन जो हुआ 16 फरवरी 2024 को। सर जी 16 फरवरी, हाँ भैया, क्या 16 फरवरी 2024 को, 16 फरवरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास हो गया जी। और ये बात समझ में? कहां स्थित है? प्रयागराज में। जवाब ना रहे जैसे पहले आया करते थे। ठीक है, तो ये आप एकदम राइट करके नोट कर। एक और आ जाता महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। महायोगी कौन सी सर जी? महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। ये आयुष विश्वविद्यालय की बात है, ये आयुष यूनिवर्सिटी। ठीक है, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, ये आपका गोरखपुर में ही होगा सर। ये आपका कहां पर? तो आप राइट कर दो सर जी, गोरखपुर में। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, ये एकदम राइट आंसर। और डॉक्टर शाकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय। एक और विश्वविद्यालय आपका होगा जी सर, एक डॉक्टर शकुंतला मिश्रा। एक और विश्वविद्यालय आप करेंगे डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, इस तरीके से कर देना। राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की बात आई। राष्ट्रीय पुनर्वास, ये आप बताओ कि राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, करेक्ट तरीके से आप सभी को करना होगा। और ये विश्वविद्यालय डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, तो आप राइट कर देना सर जी, लखनऊ में होगा। ये कहां पर होगा? लखनऊ में। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में 29 अगस्त 2008 को अध्यादेश के माध्यम से, ठीक है, 19 फरवरी 2009 को स्थापित कर दिया जाता है। चलो जी, गोरखनाथ तो योगी जी के गुरु थे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो वो गोरखपुर में ही आप उन्हें लिख देंगे। ठीक है शोभित जी, बहुत बढ़िया आपने लिखा। और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा जी की भी यहाँ पर बात हो गई। आप सभी ने बताया एकदम बढ़िया तरीके से, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप इन पॉइंटों को करते चलेंगे। ठीक है सर, क्या इनकी स्थापना भी पूछता है? बिल्कुल पूछ लेता है। ठीक है ना, बिल्कुल पूछ लेता है। इनकी स्थापना भी मेरे साथी बिल्कुल पूछ लेता है। सर बुक पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। ठीक है, तो इन्हें पढ़ो भैया, पढ़ो। ठीक है, टाइम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा।
अब एक और उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, एक और विश्वविद्यालय की बात, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान, ये आप सभी को लिखना होगा। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान, कौन सा? आयुर्विज्ञान यूनिवर्सिटी की बात आई सर। आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जल्दी बताएंगे कहां स्थित है? सर जी ये तो सेफई में होगा, और सेफई कहां पड़त है? इटावा में। मुलायम सिंह यादव की जन्म स्थली सर जी सेफई, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान। अब इसकी स्थापना की बात आई ना, इस्टेब्लिशमेंट, हाँ सर, अब इसकी इस्टेब्लिशमेंट हमसे पूछी गई तो 2005 में। भैया जी इसकी स्थापना 2005 की बात है, 2005 में उत्तर प्रदेश, 2005 में उत्तर प्रदेश ग्रामीण, उत्तर प्रदेश ग्रामीण, ये होगा सर। 2005 में उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, आयुर्विज्ञान एवं क्या होगा? अनुसंधान संस्थान के रूप में हुई थी। ठीक है, के रूप में इसकी स्थापना हो गई। और सर स्थापना कब? 2005 में। इस्टेब्लिशमेंट 2005 में उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान के रूप में। और 2016 में इस विश्वविद्यालय का दर्जा देकर और साथ ही नाम बदलकर उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कर दिया गया। कब की बात है? 2016। ये आप करो सर जी। 2016 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया, विश्वविद्यालय का दर्जा तथा विश्वविद्यालय का दर्जा तथा नाम बदला, नाम बदलकर तथा नाम बदलकर क्या कर दिया? उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान, ठीक है ना, विश्वविद्यालय कर दिया। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कर दिया। ये इस तरीके से हुआ, ठीक है, विश्वविद्यालय कर दिया। चलो जी, ये आपने लिख दिया। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सेफई इटावा, स्थापना 2005 में, किस नाम से? उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान के रूप में। 2016 में विश्वविद्यालय का दर्जा और नाम बदला, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कर दिया। आ रही है बात समझ में? चलो जी सर, यूपी SSC, हाँ जी, के लिए यूपी जी के यहां से पर्याप्त है, अलग से कुछ पढ़ना पर्याप्त है भैया, लेकिन टॉपिक अलग होंगे। और दूसरी एक और बात, अब एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि सैटरडे का मतलब हो गया शनिवार, शाम 4 बजे मीन्स परसों आपकी भैया जी मैराथन कक्षा होगी यूपी जीके की, और आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट, ठीक है ना, सबसे ज्यादा बेनिफिट जो मैंने चीजें पढ़ाई आप सभी को, वो सारी चीजें एक तो रिवाइज करने का, और शनिवार को, ठीक है, कि शनिवार को आप जो है कि शनिवार को आप सभी को जुड़ना है। कब? शनिवार को, ठीक है ना, आप सभी को जुड़ना है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है भैया, इनकी ट्रिक ना है। अब यह बताओ क्या ट्रिक निकलेगी इनकी? विश्वविद्यालय है, अब इन विश्वविद्यालयों की ट्रिक बता दो कैसे बनेगी, ना बने। आगे चलो। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय यूट्यूब पर होगी, मैन यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। एक और होगा अटल बिहारी वाजपेयी
चिकित्सा विश्वविद्यालय। एक विश्वविद्यालय की तरफ और चलेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा चिकित्सा विश्वविद्यालय। अब देखो सर जी, बताओगे कि अटल बिहारी वाजपेयी ये चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। कोई भी इस क्वेश्चन का जवाब दे दो कि भैया जी ये तो लखनऊ में ही होगा। चक गंजरिया एक क्षेत्र पड़ता है और लखनऊ राइट करेंगे। और इसे 2020 में स्थापित भी किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां पर, तो आप बताएंगे। ठीक है, तो आप बताएंगी सर जी वो हो गए लखनऊ 2020। दूसरी बात एक और है, इसका जो प्रशासनिक कार्यालय, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में होगा। ठीक है, चलो जी। एक किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय, ये भी आप बताएंगे। किंग जॉर्ज किंग जॉर्ज किंग जॉर्ज मेडिकल, किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय। अब इस विश्वविद्यालय को भी आप पढ़ो भैया, किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय। अब ये किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय कहां, ये आपका होगा सर जी लखनऊ में। और इसकी भी स्थापना 1911 की बात है, 1911 में हो जाती है। और इस विश्वविद्यालय का जो पहले मेडिकल कॉलेज वगैरह था, ये विश्वविद्यालय का दर्जा, ये पॉइंट आप सभी को लिखना होगा, किसका, विश्व यूनिवर्सिटी का जो दर्जा है, विश्वविद्यालय का दर्जा, इसे कब, सितंबर का महीना, वर्ष 2002। तो 16 सितंबर 2002 को इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो इसे विश्वविद्यालय का दर्जा, हाँ जी, किंग जॉर्ज की याद में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया था, बिल्कुल। तो इस पॉइंट को आप एकदम शानदार तरीके से करेंगे और फिर बढ़ जाएंगे आगे। तो ये आपके विश्वविद्यालय कुछ मैंने पहले कराए और ये आज ये हो गए। अब आगे एक हेडिंग डाल देंगे, सैनिक मतलब सैन्य स्कूल। सैनिक सैन्य स्कूलों की बात होगी। सैनिक सैनिक सैन्य स्कूल, सैनिक पुस्तक सैन्य स्कूल। अभी एक क्वेश्चन सैनिक स्कूलों से पूछा गया था, तो इसलिए भैया जी आप सभी को हेडिंग डालनी है सैनिक सैन्य स्कूल। परसों इवनिंग में 4 बजे से, ठीक है, मैराथन कक्षा होने वाली है और आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मैं फिर कह के चल रहा हूं, जो चीजें आप सभी ने अभी तक की हैं उनका एक तो रिवीजन और बहुत कुछ नई चीजें आप सभी को सीखने को मिलेंगी। तो आप सभी से कहने का मतलब है, ठीक है, आप सभी से कहने का मतलब है कि परसों सभी को जुड़ना होगा। ठीक है, तो सैनिक और सैन्य स्कूल। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूलों की स्थापना, जो उत्तर प्रदेश जो सैनिक हैं, इस सैनिक स्कूलों की स्थापना तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने 1960 में की थी। ठीक है, किसमें, 1960 में की थी। तो ये आप करेंगे, किसकी बात कह रहे हैं सर, तो आप लिख देना उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूलों की स्थापना तत्कालीन मुख्यमंत्री, पहले आप लिखो उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूलों की स्थापना। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूलों की स्थापना
स्कूलों की स्थापना स्थापना ठीक है। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूलों की स्थापना तत्कालीन मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का नाम क्या था? तो आप बताएंगे डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद ने 1960 ईस्वी में की थी। ये आप सभी को लिख देना होगा। सर जी, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूलों की स्थापना तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने 1960 में की थी। आ रही है बात समझ में? सैनिक स्कूल मतलब इनमें जो पढ़ाया जाता है अब वो मतलब कि फौज से रिलेटिव सारी ट्रेनिंग वगैरह जितनी भर भी चीजें हैं, तो उसी तरीके से जैसे कैप्टन की पढ़ाई आपको करनी है, तो स्टार्टिंग से ट्रेनिंग व्रेनिंग सारी चीजें यहीं पर होती चलेंगी, स्कूल में ही सारा सिखाया जाएगा। तो ये ऐसे सैनिक स्कूल होंगे। जैसे कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है? एक होगा सर जी कैप्टन मनोज पांडे। हाँ सर, कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल। कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल, ये आप सभी को बताना है। ऐसी तो क्वेश्चन आएगा, कभी कभी हमसे कोडिंग डिकोडिंग में आ जाता है, तो आप बता देना सर ये लखनऊ में स्थित होगा। ये कहां पर होगा? तो मेरे भैया जी लखनऊ में, और जिसकी स्थापना 1960 ईस्वी में, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात 15 जुलाई 1960 ईस्वी को इसकी स्थापना हो जाती है। सर कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल लखनऊ इस्टेब्लिशमेंट 15 जुलाई 1960 और प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा संचालित एकमात्र सैनिक स्कूल है। प्रदेश की बात आती है, उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। प्रदेश में राज्य सरकार के द्वारा संचालित एकमात्र सैनिक स्कूल होगा जिसका नाम कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल होगा। तो प्रदेश में भैया जी एक पॉइंट और लिख देना है नोट करके। प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा, चलो ठीक है, प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा संचालित, ये करना सर जी। प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा संचालित एकमात्र सैनिक स्कूल है। एकमात्र कैसा? सैनिक स्कूल है, एकमात्र सैनिक स्कूल है। तो क्वेश्चन क्या है? प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा संचालित एकमात्र सैनिक स्कूल जिसका नाम कैप्टन मनोज पांडे। ठीक है, लखनऊ में जितने भी सैनिक स्कूल हैं वो पढ़ा के तब आगे बताइएगा आराम से। ठीक है, ये एकदम राइट क्वेश्चन होगा। अब दूसरी बात एक और, ये तो हो गया। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं सर। सैनिक स्कूल एक गोरखपुर में है। ठीक है, किसका? तो एक ऐसे नाम होगा, सैनिक स्कूल गोरखपुर, सैनिक स्कूल मैनपुरी, सैनिक स्कूल झांसी, सैनिक स्कूल अमेठी। तो ये आपके बनेंगे एक सैनिक स्कूल। ठीक है, एक कैसा नाम ऐसी है, सैनिक स्कूल अमेठी। ठीक है, और सैनिक स्कूल झांसी। वैसे तो इनसे गोरखपुर भी होगा। ठीक है, वैसे इनसे ना, लेकिन ये ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। एक अविसंविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल, अभी आपने पढ़ा होगा और पेपर में भी आया था।
ठीक है, अभी पेपर में भी आया था कि संविद गुरुकुलम, कौन सा सर जी? संविद गुरुकुलम, एकदम राइट कर देना। संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल, ये कौन सा होगा? तो आप करेंगे गर्ल्स सैनिक स्कूल। अब मुझे इस सैनिक स्कूल के बारे में बताओ कि ये सैनिक स्कूल कहां स्थित है। संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल, बहुत शानदार। और ये आप बता दो, ये सैनिक स्कूल वर्तमान में वृंदावन में। सर जी ये कहां? वृंदावन, और ये वृंदावन आपका हो गया मथुरा में। वृंदावन आपका बना मथुरा में। संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल, एकदम राइट कर देना। सर ये आपका वृंदावन, और वृंदावन बोलेंगे तो आप कर देना मथुरा में। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में। उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के लिए पहला पूर्ण सैनिक स्कूल है। ठीक है, किसमें? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के लिए, उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के लिए, बालिकाओं के, उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के लिए, ठीक है ना, पहला पूर्ण रूप से बालिका पढ़ेंगे, पूर्ण सैनिक स्कूल है। सैनिक स्कूल है, ये आप सभी को लिख देना होगा। हाँ सर, क्या लिखना है? उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के लिए पहला पूर्ण सैनिक स्कूल होगा। और जिसके उद्घाटन की बात करें, हाँ सर, क्योंकि उद्घाटन पूछ लिया जाता है। अब डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। 1 जनवरी, हाँ सर, 1 जनवरी 2024 की बात होगी। 1 जनवरी 2024 को, 1 जनवरी 2024 को, 1 जनवरी 2024 को, ठीक है, रक्षा मंत्री जी का नाम क्या होगा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और इनके साथ भैया जी वह सीएम योगी आदित्यनाथ जी, वह सीएम योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी ने, ठीक है, इसका उद्घाटन कर दिया। संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल कहां स्थित है? वृंदावन में। और वृंदावन की बात है मथुरा, उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के लिए पहला पूर्ण सैनिक स्कूल, और जिसके उद्घाटन की बात 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन कर दिया। एमसीक्यू होंगे, हाँ, मैराथन में तो एमसीक्यू क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, इसकी जो क्षमता, जो कैपेसिटी है, 870 छात्राओं को शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो क्षमता इस सैनिक स्कूल में, गर्ल्स सैनिक स्कूल में, इसकी क्षमता, इसकी कैपेसिटी 870 जो बालिका हैं, 870 छात्राओं को, 870 छात्राओं को शिक्षा व प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये आप सभी को कर देना होगा, दिया जाएगा। आगे बात समझ में? किसी मेरे साथी को कोई डाउट नहीं? भैया जी, इसकी जो कैपेसिटी होगी 870 छात्राओं, लक्ष्य महिला सशक्तिकरण और सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। ठीक है, अब दूसरी बात भैया, दूसरी बात, इसका जो टारगेट है, इसका जो टारगेट जो था, इसका जो लक्ष्य था वो क्या था? इसका लक्ष्य महिला सशक्तिकरण ये करना सर जी। क्या महिला सशक्तिकरण और सशस्त्र बलों में महिला
सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, एकदम राइट, महिला सशक्तिकरण। और सशस्त्र बलों में, और जो सशस्त्र बलों में, सशस्त्र बलों में महिला भागीदारी बढ़ाना, महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। बहुत शानदार क्वेश्चन जो कि आप सभी को करना होगा, बढ़ाना। आ रही है बात समझ में भैया जी? ये पॉइंट आप सभी के समझ में आए तो एक बार जल्दी से मुझे थंब का निशान लगाकर बताएंगे कि हाँ सर ये तो पॉइंट आ गए मेरे समझ में, फिर आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ये तो आगे सर जी हमारे समझ में, और फिर आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। ऐसी चलेगी 8-9 बजे तक, 4 बजे से 8-9 बजे तक बहुत शानदार क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, नोटिफिकेशन आएगा कि ना? ये तो नोटिफिकेशन आप 4 बजे देखना मैंने यूट्यूब चैनल पर, रोजगार विद अंकित पर। ठीक है, 4 बजे कक्षा शेड्यूल हो गई हैं, आप जाओ और क्लिक करो, एक बार लाइक का बटन दबाकर जरूर आना। और अभी तक यूपी के कुल कितने प्रधानमंत्री? तो भैया 8 बने हैं। ठीक है, यूपी से जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो इस पॉइंट को भी आप करेंगे, संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। अब एक और हेडिंग आप डालेंगे, प्रदेश में स्थित अन्य प्रमुख चिकित्सीय संस्थान। अब प्रदेश की बात है, प्रदेश मीन्स उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में स्थित अन्य प्रमुख जो चिकित्सीय संस्थान हैं। ठीक है, चलो भैया आगे चलें जी। प्रदेश में स्थित अन्य प्रमुख, प्रदेश में स्थित अन्य चिकित्सीय संस्थान, ये आप सभी को हेडिंग डाल देनी है। ठीक है, ये संस्थान, प्रदेश में स्थित अन्य चिकित्सीय संस्थान। चलो भैया, अब चिकित्सीय संस्थान की बात आती, प्रदेश में स्थित अन्य चिकित्सीय संस्थान। अब एक आ जाता है राज्य के जेके कैंसर संस्थान, बहुत बार पूछा गया। एक संस्थान आता है राजकीय, एक क्वेश्चन पूछा गया राजकीय जेके कैंसर, राजकीय जेके कैंसर, राजकीय जेके कैंसर संस्थान। बहुत ही शानदार क्वेश्चन होगा, और राजकीय मतलब कि जेके कैंसर संस्थान ये आपका बनेगा सर जी लखनऊ में। ठीक है, ये कहां स्थित है? लखनऊ में, राजकीय जेके कैंसर संस्थान। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केंद्र, एक और बताएंगे, कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास, कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केंद्र। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कि आप करेंगे, कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केंद्र। ये भी आप लिख दो, लखनऊ में होगा सर, ये भी आप लखनऊ में। दूसरी बात, एक क्वेश्चन आ जाता है कि मानव डीएनए बैंक, मानव डीएनए बैंक। ठीक है, मानव डीएनए बैंक, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है ना, ये आपका बनेगा लखनऊ में। ठीक है, ये भी आपका लखनऊ में, मानव डीएनए बैंक। चलो जी, लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान, ये क्वेश्चन आते हैं। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान, कौन सा?
आप करेंगे हृदय रोग संस्थान। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान, तो भैया ये आपका बनेगा कानपुर में। ये आपका कहाँ? कानपुर में। ठीक है, लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान। एक और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक और शानदार क्वेश्चन, सेंट्रल ड्रग रिसर्च, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका होगा लखनऊ में। ये आपका होगा लखनऊ में। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान और सर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका होगा लखनऊ। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ये पॉइंट भी एकदम करेक्ट है। और एक डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये बहुत बार आया सर जी। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीकैप्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, पहले तो आप लिखेंगे डॉक्टर अंबेडकर। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप नोट कर लेना। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ आप करो टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये भी आप बता दो हैंडीकैप्ड। ये कहां? डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड आपका कानपुर। ये आपका बना सर कानपुर। और इसकी स्थापना आ जाती है 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड दिव्यांग व्यक्तियों को इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रदान ये करता है। एक कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, एक और क्वेश्चन आप बताएंगे कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, तो ये भी आप जल्दी से बताओ। हाँ जी, मतलब कि कन्हैयालाल, पता है कौन थी कन्हैयालाल? ये उत्तर प्रदेश के दूसरे नंबर की गवर्नर थे, राज्यपाल थे। कन्हैयालाल कन्हैयालाल माणिकलाल, ठीक है, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, बहुत शानदार क्वेश्चन है। केंद्रीय हिंदी संस्थान, तो ये भी आप सभी को करना है। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, ये राइट कर देना सर जी। आप मेरा आगरा, आप क्या करेंगे? आगरा। ठीक है, चलो जी। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय, ये भी पूछ लिया जाएगा। एक और बता देना सर जी, देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय, देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय कहां स्थापित किया गया? हिंदी साहित्य संग्रहालय। तो भैया जी आप इसे बता देना, ये आपका बनेगा वाराणसी में, ये आपका बनेगा वाराणसी में। ठीक है जी, ये आपका बनेगा वाराणसी में। ठीक है, तो इन्हें एक बार जल्दी से बताएंगे कि पॉइंट जी। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी की राइट हैं। स्पीड के साथ वो प्यारा सा थंब का निशान, और फिर हम बढ़ जाएंगे आगे की तरफ। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय वाराणसी, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये कानपुर 1997। बाकी ये संस्थान, ठीक है, ये आपका जो सैनिक स्कूल और ये आपके चिकित्सा वाले अनुसंधान संस्थान, तो ये आपने किए। और कल जो होगा आपका भाषा विभाग, लैंग्वेज डिपार्टमेंट,
ठीक है। कल आपका कराऊंगा भैया जी भाषा विभाग, और बाकी ये आप सभी के मतलब कल और टॉपिक हो जाएगा खत्म। अब मैंने आप सभी को क्या क्या करा दिए उत्तर प्रदेश का, देखो ठीक है ना, तो कई टॉपिक हो गए, आगे देखेंगे। अ, हम गुंजिया ज्यादा खा ली, जुकाम हो गया। सही कह रहे हो, बुखार ही हो रहा है, बस चल ही रहा है काम। तो कल मतलब कि फिर आपका एक और आ जाता है पर्यटन वाला टॉपिक, वो भी कई बार परीक्षा में वहां से पूछे जा रहे हैं। तो आप जो है इन्हें करना शानदार तरीके से। और जी के एक और बात मैं बताऊं फिर, सैटरडे शाम 4 बजे आपको मैराथन करनी है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर आपसे कह के चल रहा हूं। ठीक है, करेंगे अपने लिए करेंगे, ठीक है, ना करेंगे तो भी अपने लिए ना करेंगे, ठीक है। तो मेरा तो कहने का दायित्व है, लेकिन जब तक एग्जाम ना होगा तब तक तो मैं कहता रहूंगा, ठीक है। तो आप इन्हें करना। इसी के साथ मेरे साथी मुलाकात करूंगा कल एक बार और फिर बेहतरीन से सेशन के साथ। तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद, जय भारत।